नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक पतंग की ऊपर मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्ले कीजिए और सुनते रहिए। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। उसके पहले पतंग को आसमान छू के दिखाना है। उसके पहले पतंग को आसमान छू के दिखाना है। दोस्तों, आज आज हमारा जीवन भी एक पतंग की डोर की तरह है और जो हमारा लक्ष्य है वो पतंग की तरह है। दोस्तों, जीवन की डोर हमने पकड़ पर हमारे जीवन की डोर को पतंग रूपी परमात्मा के स्वरूप है। जो हमारा जीवन की डोर है वो परमात्मा है और हमारे जीवन की डोर की तरफ पतंग है, वो जो आसमान में उड़ रही है। और हमको भी पतंग की भांति आसमान को छू कर बताना है। जीवन की डोर हमारे ही हाथ में है, हम ही परमात्मा स्वरूप है। हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पतंग और जो पतंग है वो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। हमें डिसाइड करना है दोस्तों कि हमें अपनी पतंग को कहाँ उड़ाना है। स्थिर ले जाना है या दाएं बाएं उड़ाना है या एकदम स्थिर आसमान के तरफ ले जाना है। दोस्तों, जीवन में हमारे जीवन में डोर के समान पतंग की तरह है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन की डोर को पकड़ के रखना है और पतंग की भांति उड़ना है। हमें इधर उधर नहीं जाना है। नगर हम अपने जीवन को स्थिर बना के रखेंगे तभी हम अपने जीवन के पतंग की भांति अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने मिशन को प्राप्त कर सकेंगे। और जीवन की डोर परमात्मा रूपी उस परमात्मा के हाथ में जिसने पकड़ के रखी है। परमात्मा जानता है कि दोस्तों हमें किस तरह उड़ना है, इस तरफ उड़ना है या उस तरफ। और हमारा जो टारगेट है वो पतंग की भांति है। हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरफ उड़ना है, सीधे उड़ना है या दाएं उड़ना है या बाएं उड़ना है। पतंग की भांति हमें भी उड़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में हमको स्ट्रगल करना है, हमें जीवन में और उन्नत करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें स्थिर बनना होगा। पहले अपने धैर्य को चित्त धारण करिए और चित्त धारण करने के बाद पतंग की भांति उड़िए और ऐसा उड़िए कि आसमान आप छू ले। इतना तरक्की आप कर लीजिए दोस्तों कि आने वाली पीढ़ी भी आपको देखकर एहसास करे कि क्या आपने अपने जीवन में टारगेट लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, जिस तरह से पतंग आसमान को छू के दिखाती है और जीवन का डोर हमारे ही हाथों में है। हम भी परमात्मा के स्वरूप है। हमें डिसाइड करना है कि हमारे पतंग को किस तरफ ले जाना है। अच्छी और ले गए तो हम अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उच्च शिक्षण को प्राप्त कर लेंगे, उच्च डिग्री को प्राप्त करेंगे। और निम्न स्तर के ले गए तो वो कचरे के भांति हम कचरे में मिल जाएंगे और बिखर जाएंगे। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाइए और पतंग की भांति उड़ते रहिए और आसमान को छूते रहिए। अपने जीवन को पतंग की भांति इतना उच्च स्तर बना दीजिए दोस्तों कि कोई भी जीवन के स्थिर की कठिनाइयाँ आपको टच ना कर सके, आपको छू ना सके। आप स्थिर होके आसमान को छू लीजिए और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ आप हासिल कर लीजिए। दोस्तों, अपने जीवन को संघर्षमय बनाइए, स्ट्रगल बनाइए दोस्तों, और पतंग की भांति रहिए। पतंग की भांति स्थिर बनकर उड़ते रहिए और अपने लक्ष्य के टारगेट को प्राप्त करते रहिए। दोस्तों, और कुछ मत कीजिए। दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिन परेशानी आए, कितना भी स्ट्रगल है, कितना भी इतना आए, आप उनसे घबराइए मत। कितनी भी मुश्किलें आए आप उनसे घबराइए मत। पतंग की भांति उड़ते रहिए और उड़ते उड़ते स्थिर हो जाइए और अपने चित्त को धारण कर लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। और जीवन की डोर, अपनी ज़िंदगी की डोर भी पतंग के समान ही है। ज़िंदगी की डोर हमें सिखाती है कि हमें किस तरफ उड़ना है, दाएं उड़ना है या बाएं उड़ना है या स्ट्रेट यानी सीधा उड़ना है। ये जीवन की डोर है दोस्तों। बस इसी वाणी के साथ, पतंग की वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।